You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. मलिक लीगल सोलिसिटर। नाजरीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुशामदीद। हस्बे वादा हस्बे इरादा हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मकबूल साहब, जिनसे हम बात करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमसे सवाल पूछे हैं, हमारे जो कमेंट्स में आए हैं, जो सवाल हमें मिले हैं, उन पर भी बात होगी। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा दूसरों को भी पहुँच सके। आपकी जानिब से मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर वक्त देने का। लोधी साहब, तमाम नाजरीन को मेरा सलाम और आपको थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम अगैन दिस वीक। एज़ यूजुअल आप हमेशा यहाँ टाइम देते हैं और जो भी सवाल लोग करते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका जवाब भी दिया जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट वीक जो हमने प्रोग्राम किया था स्पेशली ऑन कि जो स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स में हैं, उसकी बहुत लोगों ने ईमेल्स किए हैं और टेलीफोन आए हैं कि ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए, जब कोई यहाँ एक्ट बनता है ना, वो इम्प्लीमेंट हो ही जाता है, राइट। अब इन्होंने कहा है कि जनवरी से जो जितने भी लोग अंडर ग्रेजुएट स्कीम पे आएंगे ना, उनके डिपेंडेंट्स नहीं आएंगे साथ में जनवरी से। उससे पहले जो भी है मेरे वीज़े लग जाएंगे तो ठीक है, दे कैन कम, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं देना कोई भी वीज़ा। ठीक है, ये बात हमने लास्ट वीक की थी। अगर आपका सवाल इसमें था तो आपको जवाब मिल गया होगा। इससे पहले कि हम दूसरी बातें शुरू करें, पहले हम आज सवालों के जवाब देंगे। मलिक साहब, एक हमारे किसी व्यूवर ने हमसे पूछा है कि वो ब्रिटिश सिटीज़न है और उसकी शादी जो थी 2012 पाकिस्तान में हुई थी। उसके बाद उसने 2023 में उस जो यूके में उसने शादी की थी उसको डिवोर्स दे दिया। और उस वाइफ का जो वीज़ा है पाकिस्तान का, जो उसकी वाइफ है, वो उसको लाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, और जो डिवोर्स मैरिज सर्टिफिकेट पाकिस्तान से एक्सेप्टेड है कि नहीं है, और कि व्हाट चेंजिंग्स इन द डॉक्यूमेंट्स। देखिए, पहली तो बात ये है कि जैसे आपने कहा कि 2012 में शादी हुई थी जी, लेकिन ही वाज ऑलरेडी मैरिड हियर जी। अगर यहाँ शादी थी तो वो शादी रेकोनाइज नहीं की जाएगी, यहाँ शादी में शादी नहीं रेकोनाइज की जाएगी, ठीक। क्योंकि और यहाँ लेकिन पाकिस्तान में वो शादी रेकोनाइज की जाती है शेयर काउंसिल में, लेकिन इस कानून में नहीं। ठीक। पहली शादी हो तो ज़रूर रेकोनाइज कर लेते हैं, पाकिस्तान में भी हो तो ठीक है, लेकिन ये शादी पे शादी है तो इट्स नॉट रेकोनाइज्ड लीगली। तो डिवोर्स करके दोबारा शादी कर सकते नहीं। बात यह है कि अब आपने सेक्टर सवाल ये पूछा था जी। अब उसका डिवोर्स हो चुका है एंड ही वांट्स टू कॉल हिज वाइफ, जिसके 2012 में उसने शादी की थी जी। वो बिल्कुल बुला सकता है उसे अंडर द रूट ऑफ फियांसे, राइट। वही चीज़ें चाहिए जो एक वाइफ के लिए चाहिए कि मेरा तो आप काम करते हो, उसके पास इनकम इनफ हो और आपके पास यहाँ रहने की हो, आपकी मेरा तो आप मिले हों, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन जब आएंगे तो 6 महीने के अंदर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। मैं एक बात यहाँ बताता चलूँ कि ये जो आपका सवाल है ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप अपने तौर से इसको ना कीजिए, अपने नज़दीक किसी अच्छे वकील से भी मशवरा कीजिए। यहाँ पे जो हम आपको राय या एडवाइस या कोई बात बताते हैं ये जेनरिक होती है, वो कॉमन होती है। आप अगर चाहते हैं कि हम आपके केस को डील करें तो आप हमसे रब्ता कीजिए, नीचे नंबर दिया हुआ है हमारा चल रहा है, उधर से आप मलिक महमूद साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और 1-to-1 सीक्रेटली आप बात करके अपनी राय ले सकते हैं। डिटेल से बात होने में बहुत सारी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं जो आपके सवाल में नहीं हैं, और उससे जवाब आप तक पहुंचने में हो सकता है वो आपको सेटिस्फाई ना करे। जो चीज़ें आपके जहन में हैं उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक और चीज़ थी कि ये जो प्रॉक्सी मैरिज ये क्या है? देखिए, प्रॉक्सी मैरिज थी कि टेलीफोन पे मैरिज होगी जी, या जैसे नहीं कहते कि मैंने उसे पावर ऑफ अटर्नी दे दी है कि मेरी तरह शादी कर ले। ठीक। ये भी प्रॉक्सी मैरिज का एक किस्म का वही मतलब है जी, ठीक कि आपने कहा किसी ने टेलीफोन पे होगी मैरिज, ये भी प्रॉक्सी मैरिज है। ठीक है, लेकिन प्रॉक्सी मैरिजेज के लिए इन सम स्टेट्स इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, ठीक, लेकिन यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं होता।
क्योंकि जो वीज़ा लेना है ना आपने, राइट, वो है यू मस्ट हैव मेट। ठीक। तो प्रॉक्सी मैरिज यूजली मेरा मतलब वो मैट नहीं होते, लेकिन अगर आपकी ये शादी ना भी करें तो यू कैन स्टिल ब्रिंग योर पार्टनर। अगर वो आप कहें कि मुझे 2 साल हो गए हैं इसके साथ रहते हुए, सोशल मीडिया के थ्रू? नहीं, सोशल कोई प्रॉक्सी मैरिज तो समझ ले किसी तरह भी कर ली, टेलीफोन पे कर ली, ऑनलाइन कर ली, जूम पे कर ली, ये होगी सारी आपकी प्रॉक्सी मैरिज। ठीक है, राइट। लेकिन सही बात किसी भी, मेरा मतलब अगर आप चले जाएं इस्लाम में चले जाएं, इनके कानून पे चले जाएं, शादी का मतलब है तब होती है जब यू हैव मेट ईच अदर। ठीक। ये बात याद रखें कि एक दूसरे से मिले हैं, उसके बाद ही शादी का मतलब है। अगर उसके पहले देखो ना, अगर मिले नहीं ना, तो इस्लाम में भी है कि आपका डिवोर्स वैसे ही हो जाता है जी। इफ यू हैव बिल्कुल यहाँ भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं नल एंड वॉइड थी मैरिज। ठीक, राइट। तो इसलिए अगर आपने प्रॉक्सी मैरिज, तो अब नहीं, किसी जमाने में ये रिकॉग्नाइज कर लेते थे, लेकिन अब नहीं, आप नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल पर्सनल मिलना पड़ेगा। हाँ। ये सवाल का जवाब था जी आपका कि आपने पूछा था कि प्रॉक्सी मैरिज क्या यूके की जो होम ऑफिस है इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, जवाब आपको मिल चुका होगा। इसके बाद एक और सवाल है हमारे पास कि जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं और उनकी जो एक डॉटर है वो पाकिस्तान की बीवी में जो उनकी वाइफ थी वहाँ से है, तो क्या वो ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकती है या उसकी जो वाइफ है? देखिए यहाँ ना 2 चीज़ें पहले उसे देखनी पड़ेगी जी लोधी साहब। पहले तो ये देखनी पड़ेगी कि जब वो बच्ची पैदा हुई है, राइट, क्या इसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी थी? अच्छा, जब वो पैदा हुई। हाँ, अगर तो इसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी थी फिर उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा वहाँ। अच्छा, वहाँ चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक। अक्सर अगर पाकिस्तान में की बात कर रहे हैं ना, वहाँ निकाह के बगैर नहीं करते, मानते नहीं। जी बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। फिर वो निकाह देखना पड़ता है कि क्या वो नादरा में रजिस्टर्ड है, क्या वहाँ का मेरा मतलब बर्थ सर्टिफिकेट उसका नादरा पे रजिस्टर्ड है, क्या उसके पास मेरा मतलब एविडेंस इनफ है, राइट। फिर उसका आईडी कार्ड का बच्चे का उन्होंने बनाया हुआ है, फैमिली ट्री में रखा हुआ है बेफॉर्म में नादरा में। अगर ये चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है तो फिर उसका सीधा ब्रिटिश पासपोर्ट बनता है। लेकिन जो फादर है वो ब्रिटिश नेशनल होना चाहिए उसकी बर्थ के बाद, बर्थ के पहले, सॉरी बर्थ के बाद में हुआ तो फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपकी बेटी जो है वो आपकी नेशनलिटी ब्रिटिश होने से बाद में पैदा हुई है तो वो आ सकती है, अगर पहले है तो उसके लिए आपने को बताया कि क्या सिचुएशंस होगी। अच्छा, एक सवाल और है हमारे पास कि ये जो किसी ने लिखा है कि हम उनको कुछ मदद चाहिए कि ब्रिटिश मेल की पाकिस्तान शादी हुई और फिर उसकी वाइफ उस जगह कुछ उर्दू में लिखा हुआ खुला ले लिया था। जी हाँ, तो हस्बैंड ने इंग्लिश डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिया था, तो पाकिस्तान शादी अगेन कर ले तो क्या इंग्लिश डिवोर्स सर्टिफिकेट के बाद वो पाकिस्तान निकाह कर सकता है या पहले भी उसे इस बात का स्पाउस वीज़ा अप्लाई हो सकता है कि नहीं? देखिए, शादी अगर पाकिस्तान हुई है ना तो खुला अगर तो ले लिया उन्होंने पाकिस्तानी जी, अगर तो वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ से ख़त्म हो गया काम। अच्छा, खुला भी रजिस्टर्ड है, डिवोर्स भी रजिस्टर्ड है। ठीक है। अगर खुला रजिस्टर नहीं है तो पाकिस्तान में भी नहीं दोबारा शादी कर, उसको खुला नहीं लिया तो हाँ बिल्कुल। हाँ, समझे। इसका वो कर सकता है अगर, क्योंकि वो डोमिसाइल वही थी एक पार्टी, यहाँ तो आई नहीं। अगर यहाँ आ जाती तो यहाँ से डिवोर्स लेना पड़ता था, क्योंकि वो पाकिस्तान में ही एक पार्टी, अगर उसे खुला चाहिए वहीं से शुरू हुआ है और कोर्ट में अगर खुला मिल गया है इट्स द एंड। ठीक, फिर वो दोबारा शादी भी कर सकता है और होम ऑफिस भी कुछ नहीं कहेगा। आपको भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा आके ना अपनी एडवाइस ले लो, कंसल्टेशन कर लो, पूरा हमें ना पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सवाल में लिखते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, मेरी भी उर्दू टूटी फूटी, आपको पता नहीं मेरा सवाल इनको समझ भी आया कि नहीं, आप इनसे डायरेक्ट बात कीजिए। नहीं, मुझे तो आ गया समझ जी, मुझे ये लगा था कि आपको ना खुला का नहीं पता था। हाँ, खुला भी आज समझा दूंगा आपको क्या होता है। जी। देखो, शरिया लॉ में खुला होता है। अच्छा, ये होता है इस्लामिक में, अगर
आदमी करे तो वो तलाक देता है, अच्छा, औरत मांगे तो औरत मांगे तो वो खुला होता है। ठीक है। अच्छा, खुले में ये क्या होता है कि वो अपना हक महर नहीं ले सकती। अच्छा, ये मेरा मतलब ये बड़ी चीजें काउंट होती हैं। अच्छा, Even औरत in- खुला ले तो वो हक महर नहीं हक ले महर सकती, नहीं जो भी करती। डिस्कस में हाँ, वो माफ करती है, और जो तलाक होगा तो फिर वो हक में अपना राइट ले सकती राइट ले सकती है। बड़ी अच्छी बात है, ये भी एक इल्म में इजाफा है आप लोगों के। हमारी बात हो रही है मकबूल मलिक साहब से, कहीं नहीं जाइएगा, हम बात करेंगे स्टूडेंट के वीज़े के ऊपर भी, और एक नया भी सवाल हमारे पास है जो हम बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइए, मिलते हैं हम इस ब्रेक के बाद। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. नाज़रीन, वेलकम बैक, यू आर वाचिंग MLS लीगल टीवी। और जाने से पहले हम मकबूल मलिक साहब से बात कर रहे थे स्टूडेंट के हवाले से। उन्होंने बताया था कि जो 1 जनवरी से जो लॉ में चेंजेस आई हैं कि डिपेंडेंट को, पेरेंट्स को या किसी को भी यहाँ लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जो रिसर्च के लोग हैं वो शायद इसमें आ सकते हैं। मलिक साहब, हमारा ये सवाल इसी सिलसिले में है कि जो लोग ऑलरेडी, जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं और वो पढ़ रहे हैं, और क्या उनमें उनको भी ये कानून लागू होगा 1 जनवरी के? देखिए, जितने भी अगर तो 1 साल पे आए हैं जी, तो एक्सटेंशन तो मिलेगी नहीं। अच्छा, तो अगर तो वो PhD करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्होंने लॉ कर दिया है कि रिसर्च में किसी भी जाएंगे तो हम आप अपने डिपेंडेंट लेके आ सकते हैं। ठीक। तो वो तो कानून पे आ गए, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई ये नहीं है कि इनके पास डेफिनेटली वीज़ा है यहाँ का, ठीक, राइट। इनके पास टेम्पररी वीज़ा है जो लोग यहाँ हैं, ठीक। किसी के पास साल का, किसी के पास 2 साल का। उसके बाद की सिचुएशन है वो नया वीज़ा होगा, ठीक। इट विल अप्लाई टू द न्यू क्राइटेरिया। ठीक। देखो ना, अगर तो उन्होंने डिग्री फिनिश करके अपना ग्रेजुएट वीज़े पे चले गए, राइट, तो उसका अभी नहीं इन्होंने कहा कि क्या करना है, ठीक, राइट। मोर और लेस मेरा ख्याल है कि उनको तो नहीं करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ है जी, लेकिन कह भी नहीं कुछ सकते, राइट। लेकिन अगर उनको वहां से निकालेंगे ना, जब ग्रेजुएट कर लिया, तो देयर विल बी लॉट ऑफ JRs, जुडिशियल रिव्यूज, तो उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक। उस पे भी जा सकते कि लोगों को पता था कि इसने ग्रेजुएट कर लेना, फिर हमें 2 साल का वीजा मिल जाना है, राइट। या वर्क परमिट पे हो, उस पे भी अलाउ है कि आप अपने डिपेंडेंस ला सकते हैं। यू नो, दैट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, राइट। जो प्रेडिक्ट करना है ना, हमारे अक्सर कर देते हैं जी, अगर एक्सटेंशन होगी ना, ये बात याद रख लें। अगर आप कहेंगे कि मैंने BA करके MA करना है, तो आई डोंट थिंक दे विल बी अलाउइंग देम टू स्टे। अच्छा, राइट। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई भी, राइट, अंडर ग्रेजुएट तो पहले नहीं सी देते, जो यूनिवर्सिटी से लेवल कम थे ना, जो आते थे, उनके तो डिपेंडेंट पहले नहीं आते थे। अब जो ग्रेजुएट भी है ना, उनको भी नहीं देंगे, नहीं सिर्फ, हाँ, सिर्फ देनी है जो रिसर्च में। लेकिन जो आए हुए हैं यहाँ पे हाई एजुकेशन के लिए, जैसे आपने कहा ग्रेजुएट के लिए, इस कानून से पहले उनको इससे 1 साल की एजुकेशन के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। फिर वही बात आ गई ना आपकी, नहीं, मैं क्यों एक्सटेंशन देंगे? मैंने कहा अगर तो वो क्राइटेरिया उस पे फिल हो गए, रिसर्च पे, अगर मतलब किसी ने मास्टर करके PhD करनी है, ठीक है, वो उसको तो मिल जाएगा, राइट। अगर किसी ने डिपेंडेंट वीजा ले लिया, सॉरी, वर्क जैसे नहीं, Tier 2 ले लिया, उसको भी मिल जाएगी, ठीक है, राइट। लेकिन अगर और डिग्री करनी है, वो शायद ना दें। हाँ। तो ये आपका जो सवाल था कि हम यहाँ पर उस वक़्त के हैं कानून से पहले, तो हमारा क्या होगा, इसके बारे में भी मलिक साहब ने आपको बता दिया। वीडियो को ज़रूर देखिए, दोबारा सुनिए। अगर कोई सवाल समझ नहीं आया तो हमसे पूछ सकते हैं। बात हो रही है हमारी मलिक साहब से। हमें एक आदमी ने, किसी जो व्यूअर है, उसने फ़ोन करके पूछा है कि क्या आपके चैम्बर में कुछ लोग ऐसे हैं जो यानी ट्रैफिक लॉ पे काम करते हो, क्योंकि उनका सवाल है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग केस में, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस ऑफ योर सोलिसिटर हु इज सिटिंग विद यू, व्हाट कुड हैपन इन द कोर्ट इफ ड्राइवर फेल्ड टू बिलो एट द टाइम ऑफ स्टॉप बाय पुलिस। देखिए, ये दो चीजें, अगर तो उनके पास एविडेंस नहीं है,
राइट, और ये गाड़ी भी ठीक चला रहा था, और फिर तो वो परस्यू नहीं कर सकते थे, ठीक है, राइट। बट फेलियर टू गिव योर ब्रेथलाइजर इज अनदर ऑफेंस, ठीक है, राइट। कि उन्होंने कहा, अगर तो कोई वजह थी कि इन्होंने नहीं कहा, राइट, इसको आस्थमा था या ऐसी कोई चीजें थी, फिर इट्स डिफिकल्ट है, फिर था दे कुड हैव टेकन हिज ब्लड, राइट। अच्छा। अगर वैसे रिफ्यूज करना है, राइट, अनसस्पेक्टेड, दैट्स अनदर फेलियर टू गिव अ टेस्ट। फेल टू टेस्ट का क्या मतलब है कि वो दिया नहीं उसने या वो दे नहीं सका? दिया नहीं, जो चीजें हैं ना, फेल टू गिव अ टेस्ट के उन्होंने कहा ब्रेथलाइज का ये मैं नहीं करना, हाँ, या Right? वो So नहीं they- दे सका, नहीं दे नहीं सका, और चीज होती है। हाँ। हमें लॉ में देना और देना दो चीजें आ जाती जी। है, राइट। मैंने कहा अगर तो उसके पास कोई है एविडेंस कि मुझे आस्थमा था इसलिए मैंने नहीं दिया, ठीक। राइट, फिर तो वो कह सकता है ठीक। कि आई वाज अंडर द लिमिट, लेकिन मेरे पास ये कंडीशन थी, ये मुझे फोर्स कर रहे थे, मैंने नहीं दिया, ठीक है। इट इज अ फाइटेबल केस। ठीक। लेकिन अगर वैसे ही अनक में प्रूव कर दिया कि मैंने नहीं दिया, तो फिर फेलियर टू गिव अ टेस्ट भी एक और जुर्म आ जाता है, राइट, राइट। समझे ना, व्हाई डिड ही फेल टू गिव इट, इफ देयर इज अ रीजन देन ही कैन गेट अवे विद इट, राइट। ओके, तो इसको वैसे अगर देखें आप, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपका सवाल था कि ड्राइविंग में, ड्रिंक और ड्राइविंग में, अगर आपका कोई फ्रेंड या जिसने भी सवाल किया है, मेरे ख्याल में आप फ़ोन कीजिए, मलिक मकबूल साहब से बात कीजिए, डिटेल से अपने बारे में बताइए या उस शख्स के बारे में बताइए जिसके साथ ये हैपन हुआ है, तो ये तभी बेहतर एडवाइस मिल सकेगी। लेकिन आपने पूछा था कि क्या हम ये केसेस इस चैम्बर में हमारे जो सोलिसिटर्स यहाँ लेते हैं, जी हाँ, हमने अभी ना केस किया था कि उस लड़की ने ना ब्लड नहीं दिया, ठीक, राइट, उनके पास वो ब्रेथलाइजिंग मशीन नहीं थी, तो वो ब्लड दे नहीं रही थी, ठीक, शी हैड अ फियर ऑफ नीडल्स, ओके, राइट, बट टू प्रूव फियर ऑफ नीडल्स वी नीड अ साइकाइट्रिस्ट टू प्रूव इट दैट, Yeah. ओके, So we had a report from a psychiatrist कि उसने तो वो भी नहीं लिए थे अपने कोविड के इंजेक्शन भी, इसी fear से। जो लेती थी तो वो फेंट हो जाती थी, अच्छा, राइट, दैट्स द फियर। लेकिन अगर ऐसी रिपोर्टें हों तो यू कैन गेट अवे विद थिंग्स लाइक all right, दिस। okay. लेकिन अगर आप कहें कि आई वांट टू मेक थिंग्स अप, नहीं, खैर मेकअप तो ऑलवेज रॉन्ग। यू आर ऑलवेज गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ देन। ठीक है, आपको सवाल का जवाब मिला जी कि अगर आपका ये केस किसी का या आपके फ्रेंड का है तो उनसे कहिए, या आप उनके बिहाफ पे बात करना चाहते तो आपके पास डिटेल पूरी होनी चाहिए कि क्या हुआ था, ब्लड दिया नहीं दिया, ब्लो क्यों नहीं किया, क्या वजह थी, किसने रोका था, क्या सिचुएशन थी, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं आपको सही एडवाइस देने के लिए। अगर आपका केस ऐसा है तो ज़रूर काम कीजिए। आपके सवाल का जवाब कि हमारे चैम्बर में ऐसे काम हो रहे हैं, जो हम ऐसे केसेस लेते हैं, हमारे सोलिसिटर जो मलिक साहब के साथ काम कर रहे हैं वो ये केस करते हैं ड्रिंक एंड ड्राइविंग का, और आपको एडवाइस भी प्रॉपर देंगे। इसके लिए आपको हमें फ़ोन करना पड़ेगा। अगर आपके पास नंबर नहीं, हमारे नीचे ये ईमेल भी है, नंबर भी चल रहा है, आप मकबूल मलिक साहब से बात कर सकते हैं। आपके सवाल पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूछेंगे मलिक साहब से कोई ऐसी कोई नई चीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, पहली तो बात यह है कि यहाँ तो मेरा मतलब अभी ना ब्रिटिश सिटीज़न एक्ट भी निकल रहा है कि जो लोग, मेरा मतलब यहाँ सिटीज़न है वो भी आ गया बाहर बिल, राइट, वो भी पढ़ के लोगों को, मेरा मतलब इसी कंट्री के जो लोग यहाँ रहते हैं क्या उनको बच्चों को नेशनैलिटी मिलती है कि कैसे मिलती है। पहले था अगर वो सेटल हैं तो बात ये था इफ़ देर सेटल्ड हियर उनके बच्चे ऑटोमेटिकली ब्रिटिश हो जाते थे, तो वो ड्यूल नेशनैलिटी भी ले सकते थे। लेकिन ई से निकलने के बाद, राइट, वो ये कह रहे हैं कि हाँ जो सेटल्ड है, राइट, उनको तो मिल ही जाएगी, राइट, बट मैं ये कहता हूँ जो अनसेटल्ड है, पहले ये था इफ यूर एक्सरसाइजिंग योर ट्रीटी राइट, राइट, तो फिर तो आपको बच्चों को मिल जाती थी, यही देखते थे कि ही इज एक्सरसाइजिंग हिज ट्रीटी राइट, सही है, नेशनैलिटी मिल जाती थी बच्चों को। अब बात ये आई है कि देयर इज नो ट्रीटी, तो ये नया कानून है ना, अभी ये बिल बना रहे हैं, अच्छा, ये पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे। ये तो मलिक साहब हमारे हमेशा
एडवांस में चलते हैं और नहीं अभी तो ये क्योंकि अभी जैसे आपने स्टूडेंट्स का बताया कि जी जनवरी से शायद होगा, आज आप कह रहे हो तो हो गया, आप हो भी नहीं सकते। हाँ, देखिए ना, ये बात है कि इफ यू वांट टू स्टे इन लॉ, Yes. राइट, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड व्हाट आर दे सजेस्टिंग। Exactly. जो सजेस्ट करते हैं ना, अक्सर मैं आज से 20 साल वो पहले implement कहता होता है, हूँ, जो वो suggest- इम्प्लीमेंट कर देते हैं ये किसी तरह भी। सही बात। राइट, उसकी मेरा मतलब डिबेट भी होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, सही है, राइट, वो कानून बनाते रहते हैं, हाउ टू मेक इट। जैसे हमने लास्ट वीक कहा था कि 600,000 से ओवर माइग्रेशन यहाँ हो चुकी है, राइट, ऑलरेडी। जैसे उनका ये काम है, अब ये नहीं कि वो गलत है उसने ये कर दिया, जैसे अक्सर दूसरी कंट्रियों में होता है ना, ओहो गलत हो गया, गलत। वहाँ कानून बनाते हैं, राइट, और वो कानून समझते कौन है? ऑब्वियसली कानूनदान, बिल्कुल, राइट। और हम उस कंट्रियों में ये है कि कानून तो कोई बनाता ही नहीं है, सिवाय आर्ग्यूमेंटों के। बिल्कुल, राइट, आर्ग्यूमेंट करनी है कि ये ऐसे इम्प्लीमेंट करना है कानून, ये ऐसे करना है। हेल्थी कंपटीशन नहीं है ना, हेल्थी मुझे एक्सरसाइज। किसी ने फोन किया है जी, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है। मैं कहा जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है यहाँ भी। अच्छा। राइट, उसके फैसले, मैं कहा उसके फैसले भी होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ फैसले है ना, अक्सर पब्लिक के फैसले हैं। हाँ, वो जो जुडिशरी बनती है, राइट, जुडिशरी है कि उनके पास जितने भी ज्यादा फैसले हैं ना, वो पब्लिक के हैं। सही। राइट, वो क्योंकि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, उनका काम है इम्प्लीमेंट करा देना। सही है। राइट, और हाँ, अगर किसी ने गलती की है तो लॉ ब्रिंग्स टू देम टू देयर। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं कि 100 मोटो ले लेना, राइट, वो और चीजें हैं, वो कानून बनाते हैं, कानून पे ये कर लेते हैं। बिल्कुल। इसी तरह मेरा मतलब होना चाहिए दुनिया में, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो सुप्रीम कोर्ट इज फॉर द पब्लिक। सही है। पब्लिक की राइट क्या है, पब्लिक की राइट, पब्लिक को क्या सहूलतें दे रहे हैं, पब्लिक राइट? क्या चाह रही है। हाँ, बिल्कुल, उनके केस तो अभी भी लटके हुए हैं वहाँ। सही बात, राइट, बिल्कुल। इसी को कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एंड फैसला होता सही। है। मुझे ये बताएं, पिछले 10-15 साल में कौन सा पब्लिक का फैसला किया इन्होंने जो कुछ भी कानून नहीं है, बनाती यहाँ है? तो राइट, केस होते आदमी मर जाते, बाद में रिहाई हो जाती है। हाँ, नहीं सुप्रीम कोर्ट का तो ये है ना कि मेरा मतलब लोगों को रिलीफ कैसे देनी चाहिए कि जो लॉ बने हुए। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं इतना कसूर, लॉ ही नहीं बनता कोई जो उस पर इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको फॉलो किया। हाँ, मेरा तो पार्लियामेंट, उनका काम क्या है कि जो लोगों को ये हो गया, उनका काम है रोज नए से नए, ये कानून है, ये आज नहीं है। देखो ना कि जैसे ये कह लें कि हमारे पास आज तक ये नहीं राइट्स बने कि जो लैंड के नहीं डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट कर ले। They don't know how to develop these things. सही है। हमारे पास जो कानून है वो घिसे पिटे चल रहे हैं ना, उसमें चेंजेस आती हैं ना, उस पर डिबेट होती है ना। डिबेट ये होती है वो खराब है, मैं खराब हूँ, वो चोर है, मैं नहीं चोर। हाँ, राइट, बिल्कुल, ये दूसरा जाता है तो वो अंदर हो जाता है। दिस इज नॉट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है कि ये कानून है, ये मैंने करना है, राइट, और दूसरा कहे नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे कराना चाहिए हमें। दस है, राइट। एक और बड़ी बात है, आज आपको बता दूं जी, वहां आज तक शैडो कैबिनेट नहीं बनी। देखो, बस मैं इसी पे खत्म करता हूँ। मलिक साहब, आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी इसमें सियासत का यानी पॉलिटिकल टच भी डाल देते हैं। आप लोग पसंद करते हैं, मुझे पता है। लास्ट वीडियो में भी इन्होंने कुछ कहा था तो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारी इसमें ऐसी मालूमात हैं जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए MLS लीगल TV। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal